आपने साल भर या 2 साल तक एक छोटा सा कमरा कहीं पर किराया लेकर आपने बीएड और एसटीसी की तैयारी में लगे हुए हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हो, आपने वेटिंग भी करी और फिर एक दिन आपको पता चले कि बिना किसी एग्ज़ाम के डायरेक्ट गेस्ट टीचर हायर हो रहा है, परमानेंट भी नहीं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो यही सवाल खड़ा हो रहा है राजस्थान की विद्या संबल योजना को लेकर। पहले स्कीम समझ लो आप। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में जहां टीचर पोस्ट खाली पड़े हैं वहां टेम्परेरी बेसिस पर गेस्ट फैकल्टी लगाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स का सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो सके। तो ये स्कीम जो थी वो शुरू हुई थी 2021-22 में अशोक गहलोत की कांग्रेस गवर्नमेंट में, और आज जो है भजन लाल की बीजेपी गवर्नमेंट इसे आगे बढ़ा रही। क्रेडिट की बात हो तो दोनों तरफ बढ़ती है बराबर। और अब सुनो, सबसे लेटेस्ट बात क्या है, सिर्फ 4 दिन पुरानी। हाल ही में कई वीडियोस और रिपोर्ट्स वायरल हुई जिनमें स्कूल्स की असली हालत सामने आई। राजस्थान में कई जगह स्कूलों में बच्चों ने वीडियो बनाकर डाले कि हमारे पास यहाँ पर टीचर उपलब्ध नहीं है बराबर। कहीं एक स्कूल में सिर्फ 2 टीचर है पूरे बच्चों के लिए, कहीं प्रिंसिपल अकेले पूरे स्कूल संभाल रहा है। और अब गवर्नमेंट के अपने डाटा में से भी ये कंफर्म हो गया है कि पूरे राजस्थान में 76,791 टीचर पोस्ट खाली पड़ी। इससे पहले फरवरी में तो 1,22,000 पोस्ट खाली थे। पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन की चेन ये से जाम पड़ी थी। यानी जो वीडियोस वायरल हुई है वो कोई अफवाह नहीं थी दोस्तों, गवर्नमेंट के खुद के आंकड़े यही कंफर्म कर रहे हैं। तो अब सरकार क्या कर रही है, इन 76,791 वैकेंट पोस्ट को विद्या संबल योजना से यानी टेम्पररी गेस्ट फैकल्टी से भरने की तैयारी है। सुनने में लगता है अच्छा कदम है, कम से कम बच्चों को पढ़ाने वाला तो मिलेगा। यहां से अब असली बात शुरू होती है दोस्तों। दोनों तरफ से पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पहले मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। इससे जो लाखों पोस्ट खाली पड़ी है वहां पर जो पढ़ाई चल रही है वो रुकने से बच जाती है। स्टूडेंट्स को भी कोई पढ़ाने वाला मिल जाता है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन कुछ इनकम मिल जाती है दोस्तों। ये फायदा है, इससे मुकर नहीं सकते हम लोग। अब नेगेटिव साइड की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। गवर्नमेंट का अपना यूजीसी गाइडलाइन कहता है कि गेस्ट फैकल्टी को कम से कम 1,500 रुपये पर लेक्चर या मैक्सिमम 50,000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए। पर रियलिटी में कई कॉलेजेस में सिर्फ 800 रुपये पर पीरियड टीचर्स लगाए जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट अपनी ही रूल को खुद वायलेट कर रही है। और सुनो सबसे बड़ी बात, पिछले साल भजन लाल सरकार एक नई स्कीम लेकर आई, नाम रखा शिक्षावीर योजना। इसमें कॉन्ट्रैक्ट टीचर को मिलेगा सिर्फ 28,000 रुपये पर मंथ, वो भी बिना डीए के। और प्रदेश में राजसेस के तहत 374 कॉलेज चलते हैं दोस्तों। इनमें से पिछले 4-5 साल में एक भी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, एक भी नहीं। यही वजह है कि खुद टीचर्स इसे पूरे मॉडल को शिक्षा के अग्निवीर योजना बुलाने लगे हैं। जैसे अग्निवीर स्कीम में 4 साल बाद घर भेज दिया जाता है, वैसे ही यहाँ भी नो परमानेंस, नो पेंशन, नो गारंटी। अब इसी साल में मैं सैकड़ों विद्या संबल टीचर्स ने पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट किया था क्योंकि सरकार 5 साल से पढ़ा रहे टीचर्स को हटाकर एक नई टीचिंग एसोसिएट पॉलिसी के तहत फ्रेश टेम्पररी रिक्रूटमेंट करना चाहती है। यानी जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी नौकरी भी पक्की नहीं है। अब दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला हिस्सा सुनो, क्योंकि ये मेरा अपना एंगल है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। मुझे लगता है इस पूरी स्कीम की सबसे बड़ी मार उन स्टूडेंट्स पर पड़ती है जो सालों से बीएड एसटीसी जैसी डिग्री लेकर टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। छोटे छोटे कमरे किराए पर लेकर दिन रात पढ़कर उनके लिए एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू परमानेंट जॉब पाना ही सपना होता है दोस्तों। और जब उसी समय बिना किसी प्री एग्जाम के डायरेक्ट गेस्ट टीचर हायर हो जाता है, वो भी परमानेंट नहीं है, तो एक तरह से ये उन एस्पिरेंट्स के पेट पर लात मारने जैसा है जो सही रास्ते से मेहनत करके परमानेंट नौकरी की तैयारी कर रहे थे। तो सोचो, जो टीचर तुम्हारे बच्चे को पढ़ा रहा है उसका अपना फ्यूचर ही अनसर्टेन है, और जो स्टूडेंट प्रॉपर तैयारी कर रहा था परमानेंट बनने के लिए उसका रास्ता भी अब कमज़ोर पड़ रहा है। मेरा पॉइंट यही है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, जब तक टीचर को टीचर की तरह ट्रीट नहीं करोगे, सिर्फ खाली पद भरने का जुगाड़ बनाकर टाइम पास करोगे, तब तक एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा नहीं, सिर्फ आंकड़ों में सुधरा हुआ दिखेगा। अब दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, गेस्ट फैकल्टी को परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिस्टम ही सही तरीका है? कमेंट में बताओ और वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बात हर उस घर तक पहुंच जानी चाहिए जिसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ता है या जो खुद टीचर बनने की तैयारी कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।